एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 56 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ मैं। प्रीवियस लेक्चर्स में इस चैप्टर को हमने थ्योरम्स की हद तक कर लिया। थ्योरम 1 से लेकर हम 3 तक कर चुके, जिसमें इस चैप्टर की थोड़ी हिस्ट्री भी शामिल थी, डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट थे, कॉन्ग्रुएंसी, कोरेस्पोंडेंस, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम शुरू में पढ़ चुके। वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद हमने थ्योरम स्टार्ट किए थे और अब तक हम इसके 3 थ्योरम्स कर चुके हैं। और डेफिनेशंस, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चैप्टर मैंने पहले करवा दिया था और फिर थ्योरम स्टार्ट करवाए हुए हैं। इसमें फर्स्ट थ्योरम साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल का प्रूफ था। थ्योरम 2, if two angles of a triangle are congruent then the sides opposite to them also congruent, इसका प्रूफ था। थ्योरम 3 साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी का प्रूफ था, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। और थ्योरम 4 स्पेशली एक स्पेशल केस है राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी का स्पेशल केस है जिसे हम हाइपोटेन्यूज साइड कहते हैं। इसके लिए अगर हम एक दफ़ा राइट एंगल ट्राइंगल को थोड़ा सा रिकॉल कर लें, राइट एंगल ट्राइंगल में द ट्राइंगल विच हैज़ वन राइट एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का जिसमें हो उसको राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देंगे। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता था and other two sides में से one of the side is the base and the third side is perpendicular। लेकिन हमें फ़िलहाल थ्योरम की हद तक जो नाम स्पेशली स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी सिर्फ इस थ्योरम के अंदर। बाकी दो साइड्स के पर्टिकुलरली नाम ना भी हम मेंशन करें तो भी हम साइड के तौर पर उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो यानी पहली बात तो हमें ये कंफर्म हुआ कि स्पेशल केस है फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड कॉन्ग्रुएंसी का स्पेशल केस क्या हुआ, इसकी स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करता हूं। इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, अगेन बोल रहा हूं, इसका स्टार्ट ही राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस से है। जब भी ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप कोरेस्पोंडेंस से स्टार्ट होता है। तो यही वजह है कि इसकी स्टेटमेंट का भी स्टार्ट इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स इफ हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड कोरेस्पोंडिंग साइड ऑफ अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इस स्टेटमेंट को अगर हम पॉइंट्स वाइज जहन में रखें तो काम की बातें निकालती हैं। मैं इसको स्टेप वाइज पार्ट्स में करके बता रहा हूँ। इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, इस जुमले में दो इंफॉर्मेशन है, पहली कोरेस्पोंडेंस, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस। तो इन द कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, अब तीसरी इंफॉर्मेशन, इफ हाइपोटेन्यूज, चौथी इंफॉर्मेशन, एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट to the hypotenuse and corresponding side of the other, then the triangles are congruent। यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस ली, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस। राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो जाहिर बात है राइट एंगल हम मेंशन करेंगे, सिंपल राइट एंगल का ये लास्ट टाइम भी हम ये डिस्कस कर चुके। तो उनकी कोरेस्पोंडेंस के अंदर इफ हाइपोटेन्यूज, दोनों का हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट, एंड एनी वन साइड, वो साइड ये भी ले सकते हैं आप
वो साइड ये नीचे वाली बेस भी ले सकते थे, कोई किसी एक के थ्रू ये किया जा सकता है। तो हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड corresponding side of the other, then the whole triangles are congruent। यानी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस में, पहली बात राइट एंगल ट्राइंगल्स, दूसरी बात कोरिस्पॉन्डेंस, उसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और कोई सी एक साइड दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और कोरिस्पॉन्डिंग एक साइड के अगर कॉन्ग्रेंट आ जाए तो पूरी राइट एंगल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी, राइट। तो अब स्टेटमेंट को वंस अगेन मैं एक गो में बोल रहा हूं कि इन द कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स इफ हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड, कोई एक हो सकती है, एंड वन ऑफ द साइड्स इज कॉन्ग्रेंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब इस इंफॉर्मेशन से सबसे पहले हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट से इफ इन द कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो साथ ही फिगर बनाना शुरू की, दो बिल्कुल एक जैसी लगती हुई राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाएंगे। अगेन वही बात, फिगर बनाते वक्त ख्याल ये रखें, आप बेस पर सपोज आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी और ये भी फिर 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, थोड़ा गैप रखते हुए, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन की जगह छोड़ रहे हैं। तो 4 सेंटीमीटर की लाइन, ये भी 4 सेंटीमीटर की लाइन। अब कोई 90 का एंगल मेजर करने की ज़रूरत नहीं, स्केल को जब हम उसके वर्टिकल उस लाइन के परपेंडिकुलर रख देते हैं तो 90 का एंगल खुद ब खुद मेंशन करते हैं। कोई 90 डिग्री के एंगल के लिए अब आपको डी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो स्केल के साथ आप राइट एंगल ईजीली, क्योंकि ये कौन सा मेजरमेंट वाला काम है, तो राइट एंगल पर परपेंडिकुलर पर आपको तकरीबन 3 सेंटीमीटर लाइन यहाँ पर बना दें और 3 सेंटीमीटर ये वाली बना दें और फिर उनको मिला दें और ट्राइंगल्स के नाम रखें। तो इन द कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो हमने 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बना ली, नाम भी रख दिए, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DEF। राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो राइट एंगल्स भी मेंशन कर दिए, तो 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस हमने शो कर दी, ठीक। फिर आगे, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड हमने कट्स के सिंबल के साथ उन्हें शो किया। हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड कोरिस्पॉन्डिंग वन साइड ऑफ अदर। दूसरी ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और कोरिस्पॉन्डिंग बिल्कुल उसी साइड के दूसरी ट्राइंगल के अगर वो कॉन्ग्रेंट हो जाएं तो प्रूव आपको ये करना है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। तो इसके मुताबिक फिगर हमने गिवन और टू प्रूव की हद तक हमने पूरी कर दी। अभी कंस्ट्रक्शन बाकी है इसमें। अब इसी इंफॉर्मेशन में से फिर से हम स्टेटमेंट को देखते हैं। इन द कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, इस जुमले में 2 बातें। पहला, इन द कोरिस्पॉन्डेंस, ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस शो की। ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो राइट एंगल्स भी मेंशन कर दिए, एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, और रीजन राइट एंगल्स होने की वजह से। अगली इंफॉर्मेशन, द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर। यहां तक सब कुछ गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रेंट गिवन, सी ए कॉन्ग्रेंट टू एफ डी, एंड वन ऑफ द साइड हमने चूज कर ली ए बी कॉन्ग्रेंट टू डी ई। तो 4 बातें गिवन। नंबर 1 कोरिस्पॉन्डेंस, नंबर 2 राइट एंगल का जिक्र, नंबर 3 हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रेंट, नंबर 4 वन ऑफ द साइड के कॉन्ग्रेंट। ये 4 पॉइंट्स आप माइंड में रखेंगे तो आप कोई गिवन में कमी नहीं छोड़ेंगे, तो वो चीजें पूरी कर लेंगे एक तरह से। टू प्रूव क्या है, देन के बाद वाला पोर्शन, टू प्रूव देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो टू प्रूव में हमने शो किया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल DEF, ये आपने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या की, अगेन वही बात,
जिस तरह हमने थ्योरम 3 में देखा था कि डायरेक्ट हम कॉन्ग्रेंट प्रूव ना कर सके, इनडायरेक्टली आपको एक और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी थी जो दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था, और फिर हमने उन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में भी कॉन्ग्रेंट किया। यही टेक्निक इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, प्रोड्यूस एफ ई को प्रोड्यूस किया बियॉन्ड ई के दूसरी साइड पर टू द पॉइंट एम पॉइंट तक। अब एम पॉइंट कहां पर है वो ये इंफॉर्मेशन दे रही है, सच दैट ई एम इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए ई एम को। तो ई एम को बी सी के कॉन्ग्रेंट हमने लिया, ये इसके कॉन्ग्रेंट लिया, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट लिए। दूसरे कलर से इसलिए शो कर रहा हूं कि वो कंस्ट्रक्शन आपको इस तरह से नजर आए। तो क्या किया था हमने, प्रोड्यूस एफ ई, यानी प्रोड्यूस का मतलब एक्सटेंड कर दिया, उसको दूसरी साइड पर ले गए उसको मजीद, सच दैट ई एम इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी। और मजीद हमने क्या किया, ज्वाइन पॉइंट्स डी एंड एम, पॉइंट्स डी और एम को ज्वाइन करके आप नोट करें एक और ट्राइंगल हमारे पास बन रही है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन हम इस केस में कोई बहुत बड़ी नहीं हमें करनी पड़ी, क्योंकि एक राइट एंगल ऑलरेडी मौजूद था, उससे लाइन प्रोड्यूस करके इजीली ट्राइंगल बन रही है। यहां तक थ्योरम वाला हिस्सा मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं ताकि गिवन टू प्रूव तक वाला पोर्शन आपको क्लियर होगा, तो प्रूव को वन गो में करना ज़्यादा आसान हो जाता है। स्टेटमेंट है, इन द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स इफ hypotenuse and one side of a triangle are congruent to the hypotenuse and corresponding one side of other, then the triangles are congruent। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डेंस में अगर एक का हाइपोटेन्यूज और कोई सी एक साइड दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और उसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड के अगर वो कॉन्ग्रेंट आ जाए तो पूरी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी। इसके मुताबिक हमने दो एक जितने साइज की राइट एंगल ट्राइंगल्स प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बना ली, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ, और इनमें राइट एंगल्स मेंशन कर दिए। हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रेंट सिंगल कट से शो कर दिया, और वन साइड ए बी को डीई के कॉन्ग्रेंट डबल कट्स के सिंबल से हमने शो कर दिया। प्रूफ क्या करना है, और उसमें बल्कि गिवन पहले पूरा किया। गिवन में 4 पॉइंट्स थे। नंबर 1, द कोरस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ। दूसरा, राइट एंगल्स हमें गिवन है, एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल ई, और उसकी रीजन भी तो बताई ना, राइट एंगल्स होने की वजह से। नंबर 3, हाइपोटेन्यूज एसी कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूज डीएफ, और नंबर 4, वन ऑफ द साइड्स ए बी कॉन्ग्रेंट टू डीई। प्रूफ हमने क्या करना है, लास्ट पोर्शन हमें गाइड कर रहा है। देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल डीईएफ, ये आपको प्रूव करना है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन की, वो क्या, प्रोड्यूस एफ ई टू द पॉइंट एम। अब वो पॉइंट एम कहां पर है, सच दैट ई एम इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। और फिर कंस्ट्रक्शन का ही अगला हिस्सा, देन ज्वाइन पॉइंट एम एंड डी, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब प्रूफ में अगर हम आए स्टेटमेंट्स रीजंस के मुताबिक, सबसे पहले चूंकि हमने एफ ई लाइन को ही आगे प्रोड्यूस किया था, तो ये टोटल एक स्ट्रेट लाइन हुई ना, एफ ई एम एक स्ट्रेट लाइन हुई। तो स्ट्रेट लाइन हुई तो ये दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होने की वजह से। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनका सम होता ही 180 डिग्री है, यानी मेजरमेंट एंगल डी ई एफ प्लस मेजरमेंट एंगल डी ई एम, ये एंगल यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं। तो मेजरमेंट एंगल डी ई एफ प्लस
मेजरमेंट एंगल DEM, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रही हैं और स्ट्रेट लाइन हमें इस चीज़ को कंफर्म कर रही है। और रीज़न आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स का नाम देते हैं। दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर 1। याद करें पिछले थ्योरम्स में भी ये मैंने आपको बात बताई थी कि इक्वेशंस की नंबरिंग हमें वहाँ पर करनी पड़ती है कि जहाँ पर रीज़न को एक्सप्लेन करना काफ़ी लंबा होता है, तो फिर प्रीवियस जो स्टेटमेंट्स आ रही होती है जिनका रेफरेंस हमने आगे कोट करना होता है उनकी नंबरिंग करते जाते हैं, और जहाँ उनकी ज़रूरत पेश आती है, जहाँ उनको रेफरेंस कोट करना पड़ता है, वहाँ रेफरेंस के तौर पर सिर्फ इक्वेशंस की नंबरिंग दे देते हैं। फिर इस तरह हमें उसकी रीज़न कोई बहुत लंबी लिखनी नहीं पड़ती, उससे बच जाते हैं हम। तो दो एंगल्स का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन एंगल DEF तो 90 डिग्री का है, ऑलरेडी है, गिवन है ये बात। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो राइट एंगल का सप्लीमेंट भी तो राइट एंगल होता है, यानी दो ऐसे एंगल जो आपस में भी इक्वल हों और सम भी 180 आ रहा हो तो दोनों 90 डिग्री के होंगे, तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये एंगल टोटल 180 डिग्री का, उनमें से एक एंगल 90 डिग्री का, तो 180 में से 90 को माइनस करके दूसरा एंगल भी तो 90 डिग्री का आएगा। सो मेजरमेंट एंगल DEM ये भी 90 डिग्री का है। और रीजन पिछली दोनों स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट नंबर 1 थी, यानी दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। स्टेटमेंट नंबर 2 जो गिवन थी आपको कि एंगल DEF 90 डिग्री का है, वो गिवन था आपको, ये स्टेटमेंट नंबर 2। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एंगल DEM ये भी 90 डिग्री का होगा। तो फ्रॉम प्रीवियस टू स्टेटमेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। अब आप ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEM की कोरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। एक्चुअली प्रूफ में हमारा काम ही इसमें यही है, जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम 3 में किया था। क्या करेंगे, ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DEM के कॉन्ग्रेंट पहले प्रूव करेंगे, और फिर इनडायरेक्टली हम ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने कोरेस्पॉन्डेंस ली ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEM की, ये दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस ली। इस कोरेस्पॉन्डेंस में सबसे पहले BC इज कॉन्ग्रेंट टू EM। रीजन, कंस्ट्रक्शन में ही हमने उनको इक्वल लिया था, हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, हमने उन्हें उन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट लिया था। सेकंड स्टेटमेंट, एंगल ABC, ये वाला ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DEM। रीजन, ईच इज राइट एंगल, ये दोनों राइट एंगल है, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। यहां पर अब एक छोटी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है समटाइम्स बच्चों को कि हमने एंगल ABC पूरा नाम क्यों लिखा, हम एंगल B भी तो कह सकते थे। बिल्कुल दुरुस्त बात, लेकिन दूसरी तरफ हम ये नहीं कह सकते थे। जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं की थी तो E पॉइंट पर सिर्फ यही वाला एंगल था, DEF वाला ही एंगल था। लेकिन जब हमने कंस्ट्रक्शन कर दी तो E पॉइंट पर एंगल DEF भी है और एंगल DEM भी है। तो जब ये प्रीवियस थ्योरम्स में भी ये मैंने एग्जांपल दी थी कि लाइक मैं दोबारा वही एग्जांपल कोट करता हूँ कि सपोज क्लास में दो अब्दुल्ला बैठे हैं और मुझे किसी एक अब्दुल्ला से क्वेश्चन पूछना है, और मैं कहता हूँ कि अब्दुल्ला स्टैंड अप एंड टेल मी अबाउट दिस क्वेश्चन। अब मैंने अब्दुल्ला क्लियर मेंशन नहीं किया कि कौन अब्दुल्ला, एक अब्दुल्ला नासिर है सपोज और एक अब्दुल्ला जावेद है। तो दोनों अब्दुल्ला कंफ्यूज कि पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, किससे क्वेश्चन कर रहे हैं, या तो दोनों ही कंफ्यूजन में खड़े होकर आंसर देना शुरू कर देंगे, या दोनों एक्सपेक्ट करेंगे कि हो सकता है मैं नहीं हूँ, दूसरा अब्दुल्ला है। तो मुझे पूरा नाम मेंशन करना चाहिए कि मैं अब्दुल्ला नासिर से बात करना चाह रहा हूँ या अब्दुल्ला जावेद से बात करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर E पॉइंट पर अब दोनों राइट एंगल्स हैं, हम किसकी डिस्कशन करना चाह रही हैं उसका पूरा नाम बताना पड़ेगा ना, DEM पूरा बताना पड़ेगा। तो यही वजह है कि हमने फिर इस ट्राइंगल में भी पूरे नाम के साथ ही बता दिया। हालांकि इसमें अगर हम एंगल B भी कह देते तो भी गलत नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमें पूरा नाम बताना पड़ेगा। और सेकेंडली ये बात आप लोगों को जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पता होगी
कि जब कोई एंगल 3 अल्फ़ाबेट लेटर से शो किया जाता है तो एक्चुअल वर्टेक्स मिडल वाले जो अल्फ़ाबेट है उस पर होती है, एक्चुअल एंगल मिडल वाला होता है। तो ट्राइंगल्स ABC और ट्राइंगल DEM की कोरिस्पॉन्डेंस हमने ली। इस कोरिस्पॉन्डेंस में हमने सबसे पहले कहा BC कॉन्ग्रेंट टू EM। रीज़न, कंस्ट्रक्शन ही हमने इसकी कुछ ऐसी की थी। नंबर 2, एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DEM। रीज़न, ईच इक्वल टू राइट एंगल, दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं। नंबर 3 स्टेटमेंट, AB इज कॉन्ग्रेंट टू DE। ये बात गिवन है इसमें, ये गिवन में ये बात थी AB कॉन्ग्रेंट टू DE। तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल साइड, ये देखिए साइड एंगल साइड, इस ट्राइंगल के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके, ये देखें। देयरफॉर ट्राइंगल ABC ये इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEM। रीजन, SAS पोस्टुलेट, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब जब ये दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट, तो इसके ऑल द कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, इसकी ऑल कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट, और इसके तीनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके तीनों कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रेंट। उन कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में से हम अपनी काम की बात निकालते हैं। तो एंगल C विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल M। रीजन, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। प्रीवियस थ्योरम में भी आप लोगों ने देखा था, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली आने वाली रीज़न है, या तो कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स और या फिर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई तो उनमें एंगल C, ये एंगल, इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल M। रीजन, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। मोर ओवर CA इज कॉन्ग्रेंट टू MD। CA MD के भी कॉन्ग्रेंट आ गया। रीजन, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, राइट। लेकिन CA तो FD के कॉन्ग्रेंट गिवन था, ये देखें CA कॉन्ग्रेंट टू FD, वो तो गिवन था। अब CA MD के भी कॉन्ग्रेंट, CA FD के भी कॉन्ग्रेंट, तो दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड को भी इक्वेट किया जा सकता है ना। यूं समझ लें, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली हमने। सो देयरफॉर फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट्स वी कैन कंक्लूड MD is congruent to FD। रीजन, ईच congruent to CA। MD और FD आपस में भी congruent होंगे। यही बात मैं फिगर से भी बताता हूं। अभी हमने प्रूव किया CA congruent to MD, लेकिन CA तो FD के भी congruent था, तो फिर FD और MD आपस में भी congruent होंगे। यही बात हमने यहां पर प्रूव की। अब कंसिडर करें ट्राइंगल DMF, ये बड़ी ट्राइंगल DMF, इस बड़ी ट्राइंगल को देखें। इस ट्राइंगल में हमने अभी कहा कि एंगल F कॉन्ग्रेंट टू एंगल M, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। उसकी वजह, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल्स एंगल C के कॉन्ग्रेंट है। E इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल C, ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, और उनकी ऑपोजिट साइडें भी कॉन्ग्रेंट है। ये देखिए ना, MD FD के कॉन्ग्रेंट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो किसी ट्राइंगल के अगर दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हों तो उसकी ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। देयरफॉर एंगल M कॉन्ग्रेंट टू एंगल F, ये आपस में भी कॉन्ग्रेंट हो गए। अब इसमें एंगल C कॉन्ग्रेंट टू एंगल F, राइट। अब इसमें जैसा कि अभी मैंने रिपीट करते हुए बता रहा हूं, एंगल F एंगल M के कॉन्ग्रेंट, एंगल F और M कॉन्ग्रेंट, क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट है। लेकिन एंगल C तो एंगल M के कॉन्ग्रेंट ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। एंगल C कॉन्ग्रेंट टू एंगल F ऑलरेडी प्रूव था। अब एंगल M एंगल F के भी कॉन्ग्रेंट, एंगल M एंगल C के भी कॉन्ग्रेंट, तो देयरफॉर डायरेक्टली एंगल F और एंगल C आपस में भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे। रीजन, ईच कॉन्ग्रेंट टू एंगल M। यानी अब हम अपने काम के रिजल्ट पर आ चुके। अब हम
इसी सारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ट्राइंगल्स ले सकते हैं। अब हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF की कोरस्पॉन्डेंस ले सकते हैं। तो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF की कोरस्पॉन्डेंस इन दोनों ट्राइंगल्स की ली, बल्कि इसको मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं। ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डेंस, कौन सी ट्राइंगल्स, यहां मेंशन भी कर रहा हूं मैं इसको। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF की कोरस्पॉन्डेंस अब ली हमने डायरेक्टली। अब अपने काम की बात की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले हमने कहा AB कॉन्ग्रेंट टू DE, AB कॉन्ग्रेंट टू DE गिवन था आपको ये। नंबर 2 पर आपने कहा एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DEF, ये दोनों एंगल्स ये भी राइट एंगल्स के तौर पर ऑलरेडी गिवन थे आपको। नंबर 3 हमने कहा एंगल C कॉन्ग्रेंट टू एंगल F, एंगल C एंगल F के कॉन्ग्रेंट, और वो अभी अभी हमने प्रूव किया। तो इस ट्राइंगल में साइड एंगल एंगल, इस ट्राइंगल के साइड एंगल एंगल के कॉन्ग्रेंट आ गया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। रीजन साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल, और यही बात आपको प्रूव करनी थी, राइट। वंस अगेन सारा थ्योरम मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट से शुरू करके वंस अगेन सारा मैं बोल रहा हूं। स्टेटमेंट थी इफ in the correspondence of two right angle triangles, if hypotenuse and one side of a triangle are congruent to the hypotenuse and corresponding one side of other, then the triangles are congruent. इस स्टेटमेंट के मुताबिक सबसे पहले हमने फिगर्स बनाई। फिगर्स के बनाने का भी मैं रिपीट करते हुए बता रहा हूं कि हमने सपोज 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की 2 लाइंस लगाई। वहां पर ही स्केल कोई बिल्कुल वर्टिकल रखते हुए 90 डिग्री का एंगल खुद ब खुद बन जाता है। तो 3 सेंटीमीटर की लाइंस ये लगा ली, और फिर जब आप AC और DF को मिला लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक जैसी लगती राइट एंगल ट्राइंगल्स नजर आएंगी। ट्राइंगल्स के नाम रखे ABC, ट्राइंगल DEF, राइट एंगल मेंशन किया, हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट शो किया, और वन साइड को वन साइड के कॉन्ग्रुएंट शो किया। फिगर बनाने के बाद गिवन की तरफ हम आए। 4 बातें हमने पूरी करनी है। नंबर 1 ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF की कोरस्पॉन्डेंस शो की। नंबर 2 चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो राइट एंगल्स मेंशन किए। एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, रीजन ईच इज राइट एंगल। नंबर 3 हाइपोटेन्यूज के कॉन्ग्रुएंट, तो CA FD के कॉन्ग्रुएंट। नंबर 4 वन ऑफ द साइड्स AB कॉन्ग्रुएंट टू DE। तो ये 4 बातें गिवन है। स्टेटमेंट का आखिरी हिस्सा देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो टू प्रूव वही है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। कंस्ट्रक्शन क्या की, प्रोड्यूस FE आगे की तरफ बढ़ाया टू द पॉइंट M सच दैट EM इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, और फिर कंस्ट्रक्शन का ही दूसरा हिस्सा ज्वाइन पॉइंट्स M एंड D, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। प्रूफ में सबसे पहले हमने इस पूरे बड़े एंगल को देखा, ये 2 एंगल्स का सामने, मेजरमेंट एंगल DEF प्लस मेजरमेंट एंगल DEM, इन दोनों का सम 180 डिग्री। रीजन सप्लीमेंट्री एंगल्स, 2 एंगल्स का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। लेकिन हमें कहां से पता चला, द स्ट्रेट लाइन टेंथ। दिस इज सपोज टू बी इक्वेशन नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 कह लें। बट मेजरमेंट एंगल DEF वो तो 90 डिग्री का गिवन था आपको। सेकंड स्टेटमेंट ये हो गई। अब 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री, उनमें से एक 90 डिग्री, तो ये दोनों बातों को अगर हम मिला के समझें तो दूसरा एंगल भी तो फिर 90 डिग्री का होगा। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल DEM ये भी 90 डिग्री का होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। उसके बाद आपने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEM की कोरस्पॉन्डेंस ली।
इस कोरस्पॉन्डेंस में आपने सबसे पहले कहा BC कॉन्ग्रेंट टू ME। रीजन, कंस्ट्रक्शन में आपने खुद ही ने कॉन्ग्रेंट कंस्ट्रक्ट किया था। सेकेंड स्टेटमेंट, एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DEM। रीजन, ईच इज राइट एंगल, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम बात ये। नंबर 3, AB कॉन्ग्रेंट टू DE। रीजन, गिवन है ये बात आपको। अब ट्राइंगल ABC का साइड एंगल साइड, ट्राइंगल DEM के साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEM। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट, रीजन साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, जब दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट आ जाती हैं तो इसकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट आते हैं। उन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल M। रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में से BC कॉन्ग्रेंट टू ME तो हमारे पास ऑलरेडी था, CA कॉन्ग्रेंट टू MD हमने कर दिया। इसकी रीजन, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। लेकिन CA तो FD के कॉन्ग्रेंट ऑलरेडी गिवन था, CA FD के तो कॉन्ग्रेंट गिवन में था। अब CA FD के भी कॉन्ग्रेंट, CA MD के भी कॉन्ग्रेंट, तो फिर MD और FD आपस में भी तो कॉन्ग्रेंट होंगे ये दोनों। अब इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ट्राइंगल DEMF को कंसीडर किया। तो किसी ट्राइंगल की अगर दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी तो कॉन्ग्रेंट होते हैं। सो देयरफॉर एंगल M इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल F। लेकिन एंगल M तो एंगल C के कॉन्ग्रेंट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम। अब एंगल M एंगल C के भी कॉन्ग्रेंट, एंगल M एंगल F के भी कॉन्ग्रेंट, तो फिर डायरेक्टली एंगल C और एंगल F भी तो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। अब आप ट्राइंगल ABC, अपनी सही फाइनली कंसर्न ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF की कोरस्पॉन्डेंस ले सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा AB इज कॉन्ग्रेंट टू DE। रीजन, गिवन था ये आपको, गिवन में ये बात आपको बता दी गई। नंबर 2, एंगल B यानी पूरा एंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल DEF। रीजन, ये भी बात हमें गिवन में बता दी गई थी राइट एंगल्स के तौर पर। नंबर 3, एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल F। ये अभी तो हमने प्रूव किया। तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल एंगल, इस ट्राइंगल के साइड एंगल एंगल के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF। रीजन, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल। और यही बात आपको इस थ्योरम में प्रूव करनी थी, राइट। तो होपफुली ये थ्योरम आपको बहुत बेहतर तौर पर समझ आ गए। इस चैप्टर के थ्योरम्स कंप्लीट हुए। इस चैप्टर में टोटल 4 ही थ्योरम्स थे, 4 थ्योरम्स ही थे इस चैप्टर में, वो चारों कंप्लीट हुए। आप लोगों को इन थ्योरम्स को, जैसा कि मैं हर दफ़ा आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि इन थ्योरम्स को याद करके लिखना ज़रूरी है। लिखें, ये थ्योरम लिखे बगैर, फिगर बनाए बगैर, फिगर के साथ स्टेटमेंट्स को मैच किए बगैर ये थ्योरम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं होता। जितना मर्जी आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कर लें, लिखे बगैर इसकी फाइनल कंफर्मेशन नहीं होती। इसको साथ ही लिख कर देखें, राइट। अच्छा, अब इसके मुताबिक थ्योरम्स तो कंप्लीट हुए। थ्योरम्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज से पहले एक एग्जाम्पल है, एहतियातन उसको मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। उस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को किसी हद तक, क्योंकि वो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट एक क्वेश्चन के साथ भी अटैच है, एक क्वेश्चन के तौर पर भी मौजूद है। अगर हम उस स्टेटमेंट पर गौर करें, पेज नंबर बन रहा है बुक पेज 196। इस पर एग्जाम्पल है, इस टाइप की स्टेटमेंट्स, जस्ट स्टेटमेंट्स एमसीक्यूज बन सकती हैं। एमसीक्यूज में ये बात हम देखेंगे भी इसको।
क्योंकि MCQ सारे के सारे नोट्स में हैं। तो इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम टू वर्टिसेस of a triangle to the opposite sides are congruent, then triangle is isosceles. सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर हम रिकॉल करें तो वो ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो स्टेटमेंट क्या है, किसी एक ट्राइंगल है सपोज ABC, किसी ट्राइंगल के टू वर्टिसेस से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर, यानी यहां से इधर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल और वर्टेक्स C से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर D एंड E, ये भी परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर्स कॉन्ग्रेंट हैं, ये आपस में इक्वल है, परपेंडिकुलर की लेंथ अगर आपस में इक्वल है तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, यानी उस ट्राइंगल की दो साइड्स लेंथ में इक्वल होंगी। तो मैं इसलिए स्टेटमेंट बता रहा हूं, इफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम टू वर्टिसेस, दो वर्टिसेस से ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर ट्राइंगल के ऑपोजिट साइड पर आर कॉन्ग्रेंट, वो परपेंडिकुलर्स अगर आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, लेंथ में इक्वल हैं, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी, टू साइड्स उसकी लेंथ में इक्वल होंगी। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स को भी आप MCQs के तौर पर कंसिडर करें। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर की हम रिव्यू एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव टाइप डिस्कस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें एक दो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।